अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्टडी कर रहे थे विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स की स्टडी कर रहे थे। पास्टुलेट के अंदर हमने AB2 और AB3 टाइप मॉलिक्यूल की स्टडी की थी। आज हमारे पास जो नेक्स्ट होगा AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, इनके बारे में हमने इनकी शेप देखनी होगी। बेटा विस्पर थ्योरी के जरिए हम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो विस्पर थ्योरी AB4 टाइप मॉलिक्यूल, बेटा यहां पर नाम से मेंशन है कि सेंट्रल एटम ए होगा और सराउंडिंग क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा यहां पर लफ्ज है 4 का, मैंने आपको पहले ही बताया था AB4, जो यहां पर डिजिट होगा वही इतने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो AB4 में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, या तो वो हो सकते हैं बॉन्ड पेयर या फिर वो हो सकते हैं लोन पेयर। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में है नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। तो फिर 4 के 4 क्या होंगे, चारों बॉन्ड पेयर होंगे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हो, उसकी एग्जांपल है CH4। ये AB4 की पहली एग्जांपल होगी। AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अब AB4 टाइप मॉलिक्यूल, इसमें जो मीथेन है इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और एंगल होता है 109.5। कैसे बनेगा, ये शेप हमें ड्रा करके दिखानी होगी। बेटा इसकी शेप ड्रा करने के लिए पहले आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो है 2 वाला। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर हाइड्रोजन आकर अटैच करेगा। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी है। तो इसके साथ क्या होंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर आके अटैच करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन यहां पर करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आके अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो 4 हाइड्रोजन आकर इसे बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड किस तरह बनेगा, तो बेटा दरमियान पहले बनाते हैं यहां पर कार्बन। ये हो गया हमारे पास कार्बन। कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो हाइड्रोजन आर अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। हाइड्रोजन 4 होंगे और वो चारों मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। ये पहला हाइड्रोजन, नंबर 2 ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये नंबर 3 तीसरा हाइड्रोजन, और ये होगा नंबर 4 हाइड्रोजन। ये बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये देखो हमारे बेटा फर्स्ट हाइड्रोजन यहां पर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ होगा, तीसरा हाइड्रोजन नीचे होगा, और जो नंबर 4 हाइड्रोजन है वो यहां पर होगा। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये यहां पर हाइड्रोजन होगा, तो जिसे हमने इस तरह स्ट्रक्चर से लेबल कर लिया। एक हाइड्रोजन इसकी बैक के ऊपर इस तरह लगा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना होगा बैक के ऊपर, तो हमारे पास ये 3 हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन के अगर हम एंगल की बात करें तो इसमें जो तमाम एंगल है, ये जो एंगल होता है वो होता है 109.5 का होगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। बेटा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है मीथेन, जिसके अंदर चारों हाइड्रोजन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा दूर रहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। आपको जस्ट डायग्राम ड्रा करनी है, एंगल और इसकी शेप का नाम याद करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल। कंडीशन लगाते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिनमें से वो कहता है कि एक लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर होगा तो बाकी फिर 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, उसकी एग्जांपल है अमोनिया NH3। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है।
अब अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं अमोनिया का पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अमोनिया में नाइट्रोजन की बात करते हैं, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। अब एटॉमिक नंबर बेटा इसका 7 है, तो क्या होगा इसके 1s2 2s2। अच्छा, चैप्टर नंबर हमने इसमें जो स्टडी करना होगा ये एक्चुअली इस तरह होगा, इसकी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूं। ये देखो वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी इसकी 1s2 2s2 और 2p3 बन जाएगा। हम ऐसे पढ़ते हैं ना अभी तक। लेकिन बेटा जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, p जो सब शेल है, इस p सब शेल को मजीद 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। वैसे p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। तो इसे 3 में डिवाइड करते हैं, px py और pz के अंदर। ये बेटा p को मजीद 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया जाता है, px py pz, और इनके अंदर मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होता है? अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3, पहले तीनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर दोबारा करोगे डाउनवर्ड स्पिन 4 5 और 6, तो 6। p के अंदर 6 इलेक्ट्रोड आ सकते हैं, तो ये मजीद 3 ऑर्बिटल से बना होता है, px py pz। देखो यहां पे तो 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर यहां पर लगा होगा 2 तो इन सबके साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। अगर होगा 3 तो सबके साथ 3 लगाना पड़ता है। तो ये इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैंने यहां पर ऐसे बनाया हुआ था। अब क्या होगा, p है तो 2p डिवाइड कर दें, 2px 2py और 2pz होगा, ऐसे बन जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस पहले सब के अंदर, क्या होगा 1 1 1, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर और इलेक्ट्रॉन होता तो दोबारा x में आता, डाउनवर्ड स्पिन से दोबारा फिल कर देते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमने किस तरह कॉन्फ़िगरेशन बनाई, px py pz। ये p ऑर्बिटल को मजीद 3 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड करता है, p सब शेल को 3 ऑर्बिटल्स के अंदर, और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 पूरी हो जाएंगे। अब देखें नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल इसका 2 वाला, ये भी वैलेंस में आएगा, ये भी वैलेंस होगा, ये होगा नाइट्रोजन का वैलेंस शेल। हाइड्रोजन कहां पर जाके अटैक करेंगे? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एक है हाइड्रोजन x के ऊपर आएगा, एक आएगा 2py के साथ, और एक आएगा 2pz के साथ। 2s2 के साथ हाइड्रोजन अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लेकिन आउटर मोस्ट शेल था 2 वाला, तो क्या करेंगे? वैसे का वैसे बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले आप लिखोगे नाइट्रोजन। अब बेटा हम पहले से यहां पर स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए यहां लिखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर लगा लेंगे। ये लोन पेयर कौन सा है? 2s वाला, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे तो वैसे का वैसा लगा देंगे। जबकि इसके साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, 3 जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा, px के साथ py pz, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनेगा। और जो नाइट्रोजन के अंदर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें जो एंगल होता है वो होता है 107.5 का एंगल होता है। तो एंगल बेटा यहां देखो, वैसे तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल का एंगल होता है 109 था, तो 107 क्यों हो गया? दोबारा वही रीजन होगा क्योंकि यहां पर आ गया है एक लोन पेयर, और लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, जितना रिपेल करेगा तो बॉन्ड पेयर करीब आ जाएंगे, एंगल 107 हो जाएगा। और इसका इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ट्राइएंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा ये AB3 टाइप है हमारे पास, AB4 में जिसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर की एग्जांपल है। अब यहां पर वो एक इफेक्ट शो करता है कि अगर यहां पर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर लें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब हम हाइड्रोजन की जगह यहां पर ले लें फ्लोरीन को, तब क्या बनेगा? क्या शेप वैसी की वैसी रहेगी? तो बेटा अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर NH3 था ना, तो NH3 की जगह NF3 ले लें, तब क्या बनेगा? बेटा अगर हम NF3 लेंगे तो दरमियान में वही नाइट्रोजन होगा और ये होगा उसका लोन पेयर। हमने क्या किया? हाइड्रोजन की जगह
फ्लोरीन को लगा दिया, अगर यहां पर हम ले लें फ्लोरीन, बेटा अगर हम यहां पर ले लेंगे फ्लोरीन को, तो ये जो एंगल है, जो एंगल पहले था 107, तो एंगल बन जाएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों के अंदर लोन पेयर सेम है, यहां भी एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर है, और 3 बॉन्ड पेयर है, तो फिर एंगल 102 पे क्यों आ गया? बेटा यहां पर इफेक्ट होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब यहां पर देखो नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड होता है पोलर, बॉन्ड होता है पोलर, जिसकी वजह से पोलर, ये जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान पेयर होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस पेयर को। अब जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के मजीद करीब आ जाएगा। जब नाइट्रोजन के ये लोन पेयर मजीद करीब आएगा, तो बॉन्ड पेयर मजीद आपस में कंट्रैक्ट करीब हो जाएंगे, और एंगल 102 पे आ जाएगा। दूसरा रीजन कि जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के ज्यादा करीब होगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, बॉन्ड पेयर जो है वो फ्लोरीन के ज्यादा करीब है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 102 का एंगल होता है। रीजन, क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो पोलर होता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के मजीद करीब, न्यूक्लियस के मजीद करीब आ जाएगा, जिससे बॉन्ड पेयर मजीद कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होगा AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद वन लोन पेयर। नेक्स्ट कंडीशन है AB4 टाइप मॉलिक्यूल 4 लोन पेयर, जिसके अंदर क्या होंगे, वो कहते हैं 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर। कोई मॉलिक्यूल जिसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो, वो एग्जांपल है वाटर की। थोड़ा हमारे पास किसी एग्जांपल होगी वाटर की। वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये भी AB4 टाइप मॉलिक्यूल है। तो पहले देखते हैं सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो 1s2 2s2 2p, x में 2 होंगे, y और z में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, जिसका 2 लगा हुआ है, ये भी आउटर मोस्ट शेल में शामिल होंगे, आउटर मोस्ट शेल में शामिल होंगे। लेकिन अब यहां पर बॉन्ड कौन बनाएगा, बेटा बॉन्ड कौन बनाएगा, जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक y में है, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक z में, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, जबकि यहां 2px कंप्लीटली फील्ड है, s भी कंप्लीटली फील्ड है, तो ये बॉन्डिंग में शामिल नहीं होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप पहले बनाएंगे दरमियान में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पर आ जाएगा s का, और ये आएगा 2px का, 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, एक यहां पर बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड पेयर यहां पर। और यहां पर जो वाटर का स्ट्रक्चर है, यहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल होते हैं 104.5, एंगल मजीद कम हो गया। क्यों कम हो गया बेटा, क्योंकि अब 2 लोन पेयर आ गए। जब लोन पेयर ज्यादा होंगे तो लोन पेयर रोल पेयर की तो रिपल्शन होगी, वो आपस में दूर होंगे, फिर वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, जिससे बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाएंगे, एंगल 104.5 बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है बैंड स्ट्रक्चर। इसे बैंड स्ट्रक्चर, इसे वी शेप भी कहते हैं। वाटर हैज वी शेप, वाटर की वी शेप होती है। तो बेटा हमारे पास AB4 टाइप मॉलिक्यूल होंगे, एंगल चेंज होता जा रहा है क्योंकि लोन पेयर बढ़ जा रहे हैं। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेंगे। जब लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेंगे तो बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाएंगे, एंगल कम होता जाएगा। तो लोन पेयर बढ़ाते जाएं, एंगल कम होता जाएगा बॉन्ड पेयर के दरमियान। उसके अलावा यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाने से क्या होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बेटा आपने इसे अच्छी तरह बुक से रीड कर लेना है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन पोलर बॉन्ड बन जाता है, लोन पेयर नाइट्रोजन के मजीद करीब आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर मजीद कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास विस्पर थ्योरी यहां पर कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज।